सूरत अल-बकरा के पार्ट नंबर 18 के अंदर यानी पार्ट नंबर 18 की आयत नंबर 28 के अंदर आयत आपने ये ख्याल रखना है, इसके अंदर ये एक या नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बाद ये वाली या नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद जो या आ रही है यहाँ पर ये या भी नहीं पढ़ेंगे, ये या भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसकी वजह क्या है, अगर पढ़ेंगे तो किस वजह से जो है वो पढ़ा जाएगा, ये आपने इस पार्ट के अंदर डिटेल के साथ सीखना है। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने 2 मिनट की वीडियो देख के बंद करके छोड़ जाना है तो उससे बेहतर है कि अभी छोड़ दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ लगेगी, मुकम्मल तरीके से डिटेल से आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं कि है इसमें क्या, क्यों नहीं या और अलिफ पढ़ा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह अल-बकरा का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा, यहाँ पर हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि जिस मखरज से अदा होता है, जिस हल्क से अदा होता है हा, उस हल्क का ताल्लुक सीने की तरफ है, इसलिए इसको भारी साउंड के साथ पढ़ेंगे। हु, अगर हाउ पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये अपने मखरज से अदा नहीं होगा। जो जीम की शक्ल में हा आती है, अलिफ बा ता सा जीम हा, वो हा जो है बारीक पढ़ी जाती है, ये हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाता है। हा पेश हु, वाव लाम जबर वल, लाम जबर ला, वल्ला। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे, अगर होंठ गोल नहीं किए तो समझ लीजिएगा कि वाव सही तरीके से अदा नहीं हुआ। लाम जबर ला, हुवल्ला, जब वाव को लाम से मिलाएंगे तो अलिफ को छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। हुवल्ला, जाल या जेर, ज़ी, हुवल्लाज़ी। अब यहां पर या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। जाल का मखरज है, जुबान का सीधा ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे तो जाल पढ़ा जाता है, बगैर सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। जाल, जाल, इस तरीके से पढ़ेंगे। हुवल्लाज़ी खलक़, हरूफ मुस्ताला में से अपुर पढ़ा जाएगा। ख जबर ख, लाम जबर ला, खला, कौफ जबर क, खलक़, कौफ भी हरूफ मुस्ताला में से है, पुर पढ़ा जाएगा, ये 2 नुक्तों वाला कौफ होता है। खलक़, इसका मखरज है जुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के नरम हिस्से से लगे तो कौफ अदा होता है, कौफ पढ़ा जाता है। खलक़ लकुम मा, लाम जबर ला, काफ मीम पेश कुम। अब यहां पर समझने वाली बात है, काफ जो है मीम पहली मीम के साथ नहीं मिलाएंगे, जो दूसरी मीम है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, इदगाम मिसलाइन, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। काफ मीम पेश कुम, मीम अलिफ जबर मा, कुम मा, लाकुम मा, मीम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। फा जेर फी, अब यहां पर फा का मखरज है, ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ की तरी वाली जगह पे लगेगा तो फा पढ़ा जाएगा। अगर बादों का लोग पढ़ते दोनों होंठ गोल करके पढ़ते हैं, गलत तरीका, ऐसा नहीं पढ़ना। अगर आपने ऐसा पढ़ा तो समझ लीजिएगा कि फा अपने मखरज से अदा नहीं हुआ। अब जब फा को लाम से मिलाएंगे तो बीच में या है, इसको भी छोड़ देंगे, अलिफ है, इसको भी छोड़ देंगे, डायरेक्ट फा को लाम से मिलाएंगे। फा लाम जेर फिल, हमजा रा जबर अर, फिल अर, बौद जेर दी, फिल अर दी। अब यहां पर तवज्जो से आपने सुनना है, रा साकिन से पहले जबर हो तो रापुर पढ़ा जाता है। अब यहां पर रा साकिन से पहले जबर है, रापुर पढ़ेंगे, बरीक नहीं पढ़ेंगे। बौद का मखरज है, जुबान, यहां पर अक्सर लोग को प्रॉब्लम होती है दौद के मखरज में, तवज्जो से आपने सुनना है। मैं डिटेल के साथ मखरज भी बता रहा हूं और इसको पढ़ने का तरीका भी आपको बता रहा हूं ताकि दोबारा आपको ये पढ़ते हुए मिस्टेक ना आए और किसी किस्म की मुश्किल ना हो। देखें, दौद का मखरज है, ना ही इसको दुआद पढ़ना है और ना ही इसको जुआद पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसका पहले मखरज समझें। जुबान की लेफ्ट साइड या दोनों साइडें जुबान की आपने ऊपर वाले दाढ़ों की मसूड़ों से लगानी है। जब मसूड़ों से लगाएंगे और जुबान को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बहुत पढ़ा जाएगा, आसानी से पढ़ा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? बहुत,
बहुत ज़ेर दी फिल अर्दी, इस तरीके से। अब इसके बाद है जमी अन, जीम जबर जा, मीम या ज़ेर मी, जमी, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। आइन दो जबर अन, जमी अन। अगर यहाँ पे, यहाँ समझने वाली बात है, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा कॉफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो जहाँ पर कॉफ आ जाए वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, किसी मजबूरी की वजह से आप करना चाहें तो। जब स्टॉप करेंगे उस वक्त तो अलिफ पढ़ा जाएगा। यहाँ पे कानून लगेगा दो जबर के बाद अलिफ आ जाए और उसी लफ्ज पे आप वक्फ कर रहे हैं तो एक जबर को अलिफ से बदल देंगे, अलिफ यानी पढ़ा जाएगा। सादा लफ्ज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो कैसे पढ़ेंगे? जमीआ, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो फिर याद रखिएगा ये अलिफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस अलिफ को फिर नहीं पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आइन के ऊपर दो जबर है, दो जबर के बाद सा आ रहा है। सा जो है ये हरूफ इख्फा में से है। जब हरूफ इख्फा में से दो जबर की तनवीन के बाद सा आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इख्फा होगा, नून तनवीन का इख्फा, एक अलिफ की मकदार गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। कैसे? जमीअन सुम्मा, ठीक है। सा का मखरज है, जुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे और ये बगैर सीटी के साथ पढ़ा जाता है। कभी सीटी नहीं आएगी इसमें। अगर सीटी आ गई तो समझ लीजिएगा ये सीन पढ़ा जा रहा है, जो कि गलत है। सा सा इस तरीके से नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। सा मीम पे सुम, मीम सीन जबर मस। जब मीम को सीन से मिलाएंगे तो ये अलिफ भी छोड़ देंगे, तुम मस, ठीक है। ये अलिफ लिखने की वजह क्या है? ये अलिफ लिखने की वजह ये है कि जब हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी मजबूरी की वजह से सुम्मा यहाँ पे आप वक्फ करते हैं इस लफ्ज के ऊपर, और अगर आपने इसको पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उस वक्त अलिफ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अलिफ को हमजा बनाएंगे, हमजा को सीन के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ भी नहीं होगा तो फिर कोई और हर्फ लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सीन साकिन है, सीन से कभी भी शुरू नहीं हो सकता जब तक इसको हरकत नहीं देंगे कोई, ये एक याद रखिएगा, ठीक है। अलिफ को लाने का मकसद यही है। और जब हम मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तुम मस ता जबर ता, तुम मस्ता, वाओ स्टैंड जबर वा, वाओ खड़ा जबर वा, तुम मस्तावा। अब यहाँ पर वाओ को पढ़ते वक्त आपने होंठ गोल करने हैं, ऊपर खड़ा जबर है, फिर मद है, मद मुनफसिल कहा जाता है इसको, अढ़ाई अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। इसके बाद है या, वाओ के बाद जो या आ रहा है, इस या को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब खड़ा जबर पढ़ा जा रहा है, मद भी हो रही है अढ़ाई अलिफ के बराबर, तो या को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है इलस्समाई, हमजा जेर ई, लाम सीन जबर लस। आगे वाली जो लाइन है वहां पर सीन है तो लाम को सीन के साथ कनेक्ट करेंगे। जब लाम को सीन के साथ मिलाएंगे, या बीच में आ रहा है, इस या को छोड़ देंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाम सीन जबर लस, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये सीन है। बीच में जब उस लाम को सीन से कनेक्ट करेंगे, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे, या अलिफ और लाम, ठीक है। डायरेक्ट जिस हाथ के ऊपर शब्द है उसके साथ मिलाएंगे। लाम सीन जबर लस, सीन जबर सा, लस्सा, इलस्सा, मीम अलिफ जबर मद, मा, हमजा जेर ई, मा ई, इलस्समा ई। ये मद्दे मुत्तसिल है, आपको बार बार बता चुका हूं, और अगर किसी को नहीं पता तो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। हो सकता है इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं मद्दे मुत्तसिल का बारे में, क्योंकि डिटेल के साथ मैंने इसकी तारीफ भी बताई हुई है, पहचान भी बताई हुई है। तो इसकी मिकदार मैं बता देता हूँ, आपने 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। इलस्समाई फसव्वाहुन्ना, फा जबर फा, सीन वाओ जबर सव, वाओ स्टैंड जबर वाओ खड़ा जबर वा, फसव्वा। अब इसको फसव्वा नहीं पढ़ना, जब वाओ पढ़ते वक्त होंठ गोल करके पढ़ेंगे, सही मखरज से अदा करेंगे तो पढ़ा जाएगा फसव्वा, सीन में सीटी, ठीक है। फसव्वा हुन्ना, हा नून पेश हुन, नून जबरना हुन्ना, सबअ
سین بعد بر سب، آئند بنا سب آ. اب سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. سین کے بعد با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں ان پہ قلقلہ ہوتا ہے. با ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا یہاں پہ. سب سب، یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں سب آ تو غلط ہے. اس کا مخرج، اس کا مطلب آپ نے قلقلہ ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. سب آ، آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. آئین زبر آ، سب آ. سماوات، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما. اچھا یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں سین کے بعد ہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہا نہیں ہے، یہ میم ہے. میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا. سما وا، سما وا نہیں پڑھنا. سما وا، تا دو زیر تن، سماواتن. جب وقف کریں گے تو تا ساکن ہو جائے گا. سماوات. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے. اگر آپ نے تا کو واو سے کنیکٹ کرنا، یہاں وقف نہیں کرنا، یہ چھوٹا تا ہے تو اس کا مطلب یہاں آپ رک سکتے ہیں. اگر نہیں رکنا چاہتے، آپ کا سانس اتنا لمبا ہے، اس صورت میں تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے. اور یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، ایک بھائی ہیں انہوں نے میسج کیا ہوا تھا، کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ایک لفظ میں نے بتایا تھا وہاں پہ واو کے اوپر شد نہیں تھا لیکن ادغام یرملون ہو رہا تھا. وہی صورتحال سچویشن یہاں پہ آ رہی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ بھائی سن رہے ہیں تو توجہ سے سنیے گا. واو کے اوپر شد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر ادغام یرملون ہو رہا ہو، ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہو، تو حرف کو دو واو کے ساتھ ملانا پڑے گا. ٹھیک ہے، واو کے اوپر شد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. شد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ملا کے پڑھا جائے گا. تا واو دو زیر، تیوں واو زبر وا، تیوں وا. اس طریقے سے یہ ادغام یرملون کا غنہ ہو رہا ہے ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے، ہا پیش ہو، واو زبر وا، واہ وا. با زیر بی، کاف لام پیش کل، بھی کل. لام زیر لی، بھی کل لی. یہاں پر ہجے کرتے ہوئے آپ نے توجہ سے سننا ہے. کاف لام پیش کل نہیں پڑھنا، لام کے اوپر شد ہے اس لیے تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے ہجے کرتے ہوئے. کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کل لی. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان. عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی. میم دو بشمن، علیمن. عین کو پڑھتے ہوئے عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے. علیمن. وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. علیم. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے آپ ادا کر پائیں گے اس کو مخرج سے. اگر آپ اس کو مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ مسٹیک ہو جائے گی. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے توجہ سے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.